Assalamualaikum dear students. Anisa's Academy is again here to teach about the terms of direction. In the previous lecture we talked about symmetry, that what is symmetry, what is radial symmetry and bilateral symmetry, and what is asymmetry. In this lecture we will study about terms of direction, and we will mostly talk about the bilateral symmetry and will also talk about the radially symmetrical animals and their terms of direction. First, I am going to tell you that what is dorsal direction. Dorsal usually means the back of an animal, usually the upper surface, right? आपने किसी डॉग को देखा है तो उसकी जो upper surface होती है that is called as dorsal surface. Back of that animal is called dorsal surface, dorsal direction. Ventral is usually the belly of an animal, right? Lower surface of an animal. And the anterior end is also usually called as head end, right? Head end भी इसको बोला जाता है. Posterior की बात करेंगे तो posterior में जो है वो tail part आ जाता है. The tail part of an animal is called as posterior end. In this आपको जो है वो एक एनिमल दिख रहा है, ये उसकी जो है वो आपको एक डॉर्सल सरफेस दिख रही है, जिसको मैंने बोला था कि अपर सरफेस ऑफ एन एनिमल, ठीक है, या बैक ऑफ एन एनिमल. ये आपको उसकी वेंट्रल सरफेस दिख रही है, बैली ऑफ एन एनिमल और द लोअर सरफेस ऑफ एन एनिमल. द हेड एंड इज कॉल्ड एज एंटीरियर एंड एंड द टेल एंड इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर एंड. इसमें आपको एक टर्टल दिख रहा है, टर्टल का भी वही होगा. हमारे पास एक एंटीरियर एंड होगा, एक हमारे पास पोस्टीरियर एंड होगा, एक हमारी इसके पास डॉर्सल सरफेस होगी और एक हमारे एक वेंट्रल सरफेस होगी जो कि उसकी बेली का पार्ट होगा. नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑरल एंड एबोरल एक्सेस, या ऑरल एंड एबोरल डायरेक्शन क्या होती है. ऑरल इज दैट एंड ऑफ एन एनिमल कंटेनिंग द माउथ, ठीक है, ये आपको माउथ दिख रहा है. अब मोस्टली ये जो ऑरल और एबोरल टर्म्स है ना, इनको हम यूज करते हैं फॉर द इनको जो है वो हम यूज करते हैं फॉर द रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, ठीक है. ये दोनों टर्म्स जो है वो हम यूज करते हैं फॉर द रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स. स्टारफिश का आपको पता है कि ये एक रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल है, ठीक है. वो वाला एंड जिसके अंदर माउथ का रीजन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज ओरल साइड या फिर ओरल रीजन, ठीक है. एंड द एंड दैट इज ऑपोजिट टू द माउथ या जिसके अंदर जो है वो एनस का रीजन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एबोरल साइड, राइट. अब हमें डॉर्सल का भी पता है, हमें वेंट्रल का भी पता है. अब हमने पढ़ना है व्हाट इज क्रेनियल एंड सेफेलिक एंड व्हाट इज कॉर्डल. क्रेनियल और सेफेलिक जो है हम इसको स्लैश भी लगा सकते हैं क्योंकि दे बोथ आर द नेम्स ऑफ अ सिंगल टाइप, ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ डायरेक्शन. अब अगर आप एंटीरियर बोले, ठीक है, तो भी माउथ रीजन आएगा. आप क्रेनियल बोले या आप सिफेलिक बोले तो भी माउथ रीजन ही आएगा या हेड रीजन ही आएगा, ठीक है. द एंड कंटेनिंग द हेड रीजन इज कॉल्ड एज एंटीरियर एंड, क्रेनियल एंड सिफेलिक एंड. हेड रीजन को जब हमने सिफिलाइजेशन पढ़ी थी तो हमने यही बोला था कि वो वाला रीजन जो कि एनवायरनमेंट को ज्यादा इनकाउंटर करता है वहां पर हेड रीजन डेवलप हो जाता है. तो सिफेलिक जो है वो उसी सिफिलाइजेशन से हमारे पास आया. तो एंटीरियर, क्रेनियल या फिर सिफेलिक, द थ्री ऑफ द टर्म्स करस्पॉन्ड टू द हेड रीजन. अब जो कॉर्डल है दैट मीन्स द टेल रीजन, दैट मीन्स द पोस्टीरियर रीजन, ठीक है. तो हमारे पास जो टेल रीजन होगा उसको हम पोस्टीरियर भी बोलेंगे और उसको हम कॉर्डल रीजन भी बोलेंगे. टुवर्ड्स द टेल मीन्स कॉर्डल रीजन, टुवर्ड्स द हेड मीन क्रेनियल या फिर सिफेलिक रीजन. नेक्स्ट डायरेक्शन इज प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल. आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रही है. प्रॉक्सिमल को मैंने लिखा हुआ है नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द लिम्ब और स्ट्रक्चर. डिस्टल को मैंने लिखा हुआ है फारदेस्ट अवे फ्रॉम द अटैचमेंट और ओरिजिन. अब अगर मैं इसको सिंपलेस्ट टर्म्स में बताऊं तो प्रॉक्सिमल क्या हुआ
कि बॉडी में किसी भी स्ट्रक्चर की अटैचमेंट का जो पॉइंट है उसकी तरफ। अब अगर मैं ये बात करूं तो हम ये बोलते हैं कि हिप रीजन इज प्रॉक्सिमल टू द नी रीजन, राइट। प्रॉक्सिमल टू द नी रीजन मतलब ये कि ये नी रीजन के कहां पर है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के पास है, ठीक है। हिप रीजन इज प्रॉक्सिमल टू द नी रीजन, राइट। डिस्टल की बात मैं करूं तो डिस्टल का मतलब होना चाहिए अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। तो ये जो टोज हैं दे आर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द नी, तो द टोज आर डिस्टल टू द नी। नेक्स्ट डायरेक्शन इज inferior and superior. What is inferior and what is superior? Superior का मतलब ये हुआ above the head, ठीक है, या हम इसको बोलते हैं किसी से बढ़कर, inferior किसी से कम तर, ठीक है। तो जो superior हुआ that is mostly above a point of reference, यहाँ पर मैं बोलूँगी इसको superior को क्या मैं बोलूँगी above the point of reference and inferior को बोलूँगी below the point of reference. सुपीरियर की जब मैं बात करूंगी तो मैं बोलूंगी माई नेक इज सुपीरियर टू माई चेस्ट, ठीक है, या माई हेड इज सुपीरियर टू माई नेक, मतलब ऊपर, अबव द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। हमारा रेफरेंस का पॉइंट हुआ हमारी नेक और हेड जो है वो उससे ऊपर है, तो माई हेड इज सुपीरियर टू नेक। इंफीरियर की बात जब मैं करूंगी तो इंफीरियर में मैं बोलूंगी माई माउथ इज इंफीरियर टू नोज। मेरा जो माउथ है वो नोज से इंफीरियर है। नोज को मैंने यहाँ पर पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिया है और मैंने बोल दिया है कि हमारा जो माउथ है वो उससे इंफीरियर है। मूविंग टू द नेक्स्ट टर्म ऑफ डायरेक्शन इज लेटरल एंड मीडियल। ये हमारे पास मिड लाइन ऑफ बॉडी हो गई, ठीक है, हमारे पास मिड लाइन ऑफ बॉडी हो गई या कोई भी प्लेन हो गया। लेटरल होगा अवे फ्रॉम द प्लेन या अवे फ्रॉम द मिड लाइन एंड मीडियल होगा टुवर्ड्स द मिड लाइन, राइट। लेटरल इज अवे फ्रॉम द प्लेन दैट डिवाइड्स द बायलेटरल एनिमल इनटू मिरर इमेजेस एंड medial is near the plane that divides the bilateral animal into mirror images. I hope that you enjoyed the lecture and understood as well. Stay safe. Allah Hafiz.